हेलो क्लास, आप सभी कैसे हैं। चलिए आज हम शुरू करेंगे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। क्योंकि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया था। अब हम सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। एक सिस्टम यूनिट से दूसरे सिस्टम में हम बदलेंगे। ठीक है, जैसे आपके लिए पहले समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि 1 जूल इंटू अर्ग, 1 जूल को अर्ग में कैसे बदलें, 1 न्यूटन को डाइन में कैसे बदलें, या डाइन में न्यूटन कैसे बदलें ना, या एक दूसरे से कन्वर्जन है। डाइन क्या है जी? वो आपको भूत चुड़ैल वाली डाइन नहीं, ये एक यूनिट है। ठीक है, कौन सी यूनिट है ये सीजीएस यूनिट है। किसकी? फोर्स की। और न्यूटन तो आप जानते हैं, द ग्रेट मैन न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह का है। तो आइए शुरू करते हैं थोड़ा सा। Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2, जैसे बेसिक है, हमने पहले आपसे डिस्कस किया था। कोई क्वांटिटी होती है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो नंबर होता है, दूसरा यूनिट होती है। तो जो N1 है या N2 है वो आपका क्या है? नंबर है। और जो U1 और U2 है वो क्या है? यूनिट्स होती हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इसी के थ्रू हम थोड़ा समझते हैं। ये हमारे पास है कि लेट, आप पढ़ पा रहे होंगे शायद, कि M1, L1 और T1। आप कहेंगे कि M1, M और L और T क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यही हमारा बेसिक है। इसी में सीजीएस हमने जब पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में, तो सीजीएस लें चाहे एमकेएस लें चाहे आपका एफपीएस लें, उन सब में M, L और T मतलब मास, लेंथ और टाइम के बारे में ही बात की जा रही थी। तो इसलिए हम इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इन तीनों को लेकर के अपना काम। तो पहले हमने सिस्टम U1 लिया। क्या लिया हमने? U1 लिया। तो U1 में क्या लिया हमने? M1, L1 और T1, और उनका पावर भी लिखना है क्योंकि पावर डायमेंशन है उसका। तो M1 की पावर A लिख लिया, M2 के पावर M1 के पावर A, L1 के पावर B और T1 के पावर C, सबका पावर लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए सेकंड यूनिट है M2, L2 और T2, और उनका भी पावर सेम ही, क्योंकि पावर सेम लिखना है, इस बात का आप ध्यान रखना है। M के जो M1 का पावर है वही M2 का पावर है, जो L1 का पावर है वही L2 का पावर है, और जो T1 का पावर है वही T2 का पावर लेना है। चाहे आप XYZ लीजिए, चाहे ABC लिखिए, चाहे रामलाल श्यामलाल मोहन लिख लीजिए, जो लिखेंगे सबके लिए सेम लिखना है। ठीक है, चलो तो अब आप इसको इस तरह से लिख लेंगे, N1 U1, U1 की जगह ये आप लिख लेंगे। ठीक है, और N2 और U2 की जगह आप ये लिख लेंगे। लिख लिया। अब आप जो निकालना चाहें, N1 निकालना चाहे तो N1 निकालिए, और N2 निकालना चाहें तो N2 निकालिए। तो अगर आप N2 निकालना चाहते हैं तो बाकी उधर लेके जाके डिवाइड कर देंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी, N2 इक्वल टू N1 ब्रैकेट में M1 अपॉन M2 के पावर A, L1 अपॉन L2 के पावर B और T1 अपॉन T2 के पावर C। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर जानना चाहिए। इसी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको एक बार फिर से ध्यान में रख लीजिए। N2 इक्वल टू N1 ब्रैकेट में M1 अपॉन M2 के पावर A, L1 अपॉन L2 के पावर B, T1 अपॉन T2 के पावर C। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ लिया यहाँ तक? आइए अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो पहला तो आप ये समझ लीजिए, ये जो यूनिट्स दी गई हैं किस क्वांटिटी की हैं, किस फिजिकल क्वांटिटी की हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी है एनर्जी। क्या है? एनर्जी। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका पहले आप डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए। आपको पहले बताया गया कैसे डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml के पावर 2 और t के पावर -2। क्या? ml के पावर 2 t के पावर -2। ये भी एक चीज ध्यान रखिए कि जो जूल है और अर्ग है वो सेम ही फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है। ऐसा नहीं कि आप ये समझ लीजिए अलग अलग हैं, अलग अलग नहीं है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी की हैं, बट सिस्टम इनका अलग है। एक SI का है तो दूसरा CGS का है। SI का कौन है? जूल है, और CGS किसका है? अर्ग है। ठीक है, अब यहाँ देखिए m के पावर 1, l के पावर 2 और t के पावर -2 है। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई? 1 ना, क्योंकि m के पावर a था, और l के पावर b है तो उसकी b की वैल्यू कितनी हो गई? 2। और देख रहे हैं t,
टी की पावर क्या था सी, तो यहाँ टी की पावर कितना है -2 है ना, -2 है, देख रहे हैं यहाँ पे -2 है, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई -2 हो गई। तो ए की वैल्यू मिल गई, बी की और सी की वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक है, अब चाहें तो आप डायरेक्टली इस फार्मूले पे आ सकते हैं, या चाहें आप जैसे यहाँ टेबल बना के कराया गया आप टेबल बना के कर सकते हैं। टेबल बना के करेंगे तो आपके लिए आसान होगा, सीधे सीधे आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए तो पहला कौन सिस्टम है, एसआई सिस्टम है। तो एसआई सिस्टम में आप रखें, क्योंकि फर्स्ट सिस्टम है। देखिए जूल, जूल पहले दिया गया है, अर्ग बाद में दिया गया है। जो पहले दिया जाएगा वो फर्स्ट सिस्टम होगा, जो बाद में दिया जाएगा वो सेकंड सिस्टम होगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट सिस्टम है तो एसआई, क्योंकि जूल एसआई का है तो एसआई का हमने लिख लिया। तो M1 तो 1 kg, क्योंकि 1 जूल के बारे में बात हो रही है इसलिए 1 लिखेंगे, तो 1 kg हो गया। अब उसको ग्राम में बदलेंगे कितना आएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा। अब लेंथ है 1 मीटर है, अब उसको बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये सब सीजीएस में बदल रहे हैं हम। सेकंड है, सेकंड तो सीजीएस रहे चाहे एसआई रहे, बोथ आर द सेम, तो 1 सेकंड हो गया। और N1 कितना है, 1 जूल है, तो N1 भी हमने लिख लिया। सब लिख लिए। चलिए अब सीजीएस में आते हैं। भाई मास की यूनिट क्या होती है सीजीएस में, ग्राम होती है, तो 1 ग्राम। लेंथ की कितनी होती है सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। और टाइम का कितना होता है सेकंड, तो 1 सेकंड। अब अर्ग निकालना है, N2 निकालना है। अब फार्मूला ये वाला आप पुट कर दीजिए, आपने सीखा है तो हमने पुट कर दिया। अब इसमें सारी वैल्यू रखिए फटाफट। N1 की जगह 1 रख दिया आपने। M1 की जगह कितना रखा 1000, क्योंकि आपने देखिए M1 है ना आपके पास, ये देखिए ठीक, तो 1000 रख दिया। और M2 की जगह कितना रख दिया 1 रख दिया, क्योंकि 1 ग्राम है तो 1 ग्राम रख दिया। तो ये भी ग्राम है, ग्राम ग्राम से कट गया इसलिए यहाँ नहीं लिखा गया। चाहे तो आप लिख सकते हैं ग्राम और यहाँ पे भी ग्राम, लेकिन लास्ट में कटना है इसलिए कोई जरूरत नहीं लिखने की। तो 1000 आ गया। ठीक है, हाँ चलिए अब अगला क्या है, L1 और L2 की बात है। तो L1 की वैल्यू रख दिया, कितना है 100 सेंटीमीटर है, 100 रख दिया। और वहाँ पे L2 की कितनी है 1 है तो 1 लिख दिया। सेकंड का कितना है, सेकंड का तो 1 है ही, तो 1 ही लिख दिया सब। अब आप इनको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करना आपको आता है, बेसिक मैथ तो आती ही होगी। अब यहाँ कितना है, ये कितना है 1000, तो 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, क्या लिखते हैं 10 की पावर 3, जितना जीरो उतने के पावर लगता है। तो जीरो कितना है 3 है, तो 10 की पावर 3 हो गया। 1 तो है 1 इंटू 10 की पावर 3 हो गया। अगला क्या है हमारे पास, ये है 100, 100 क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, क्योंकि जितना जीरो उतना पावर, तो क्योंकि 2 जीरो है तो 2 पावर लग जाएगा, तो 10 की पावर 2 हो गया। अब 10 पावर 2 के पावर 2 है ये, तो 2 इंटू 2 कितना 4 हो जाएगा, तो इसलिए 10 पावर 4 लिख दिया गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो 1 है, किसकी, इसकी, इसकी वैल्यू 1 है, तो 10 पावर -2 है, तो कुछ भी रहे 1 के पावर कुछ भी रहेगा वो 1 ही आएगा, तो 1 आ गया। तो 1 का यहाँ लिखने कोई औचित्य नहीं था, तो लिख दिया गया 1। अब ये 1 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 4। आपको पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया है कि इफ बेस सेम देन पावर ऐड। यहाँ भी 10 है बेस और यहाँ भी बेस क्या है 10 है, इसलिए इनके पावर कितने हैं 3 और 4, क्या होंगे जुड़ जाएंगे। जुड़ कितना होंगे 4 और 3 कितना हो जाता है 7, तो कितना हो गया 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर 7, 10 के पावर 7। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया कि 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग, 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग। समझ में आ गया होगा। हाँ, तो इस बार इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट करके एक बार खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखते हैं इसमें कि आगे क्या है। अब थर्ड एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन है ये, थर्ड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन में क्या है ये समझ लेते हैं। यहाँ पे थर्ड एप्लीकेशन कह रहा है कि डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटी। अभी क्या करना है, अभी रिलेशन प्रोड्यूस करना है। क्या प्रोड्यूस करना है, उनका रिलेशन क्या है। ठीक है, जैसे आप ड्राइव करते हैं ना कि फलाना एक क्वेश्चन आप ड्राइव करिए, तो जो ड्राइव आप करते हैं वही यहाँ पे क्या डिड्यूस करना है, वही है यहाँ पे। एक्चुअली जो ड्राइव करने की बात है वो एक्चुअली प्रोड्यूस करने की ही बात है यहाँ पे। तो लेकिन ये डायमेंशनल फार्मूला के थ्रू हम यहाँ पे इसको करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है हमारे पास, लेट अस ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F ना acting on a particle of mass m moving with velocity v वेलोसिटी से मूव कर रहा है in a circle of radius r, जो कि सर्कल है उसका रेडियस कितना r है। तो रेडियस r दिया गया, v वेलोसिटी दी गई और f फोर्स दिया गया। इन्हीं तीनों चारों में, और m क्या है मास, इन्हीं चारों हमें रिलेशन प्रोड्यूस कराना है। तो बेटा जान लीजिए सबसे पहले कि जिसमें हमें निकालना है वो इस तरह से लिखेंगे,
क्योंकि हम जानते हैं मोस्टली एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि यही इस पर डिपेंडेंसी है सबकी, तो आप लिख लिए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो ये आपको सिंबल दिख रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ लिख लिए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम के पावर ए, एम के पावर ए। अब कहेंगे एम पावर ए क्यों लिख दिया भाई, मास है, अब उसके पावर कुछ भी लिखिए, एक्स वाई जेड लिख दीजिए अगर ए बी सी नहीं लिखना है तो। रामलाल श्यामलाल मोहन लिख दीजिए, सीता गीता जो आपको पसंद है आप लिख दीजिए। तो एम पावर ए लिख दिया, वी की पावर बी और आर की पावर सी लिख दिया, ठीक है। ए बी सी हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसको प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करके हम इक्वल करके कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जानते हैं जब ये कांस्टेंट वैल्यू हम 1 लिख लेंगे तो इसकी कोई वजूद खास नहीं रह जाएगा, जो कि बाद देखेंगे। तो हमारे पास कुल मिला के ये है कि f इक्वल टू एम के पावर ए, वी के पावर बी और आर के पावर सी, इसी को हमें देखना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे और फिर राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। के कांस्टेंट है, इसे के का डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखना है, के को हम 1 मान चुके हैं, ठीक है। तो एफ का डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए। तो एफ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं फोर्स का, ये देखिए ये एम एल टी के पावर -2। अब के का कुछ लिखना नहीं है, वो कांस्टेंट है, तो अब क्या लिखेंगे, मास, मास का क्या होता है एम, तो एम लिख लिया। अब पावर कितना है उसका ए, तो पावर ए लगा दिया, देख रहे हैं यहाँ पे। अगला क्या है, वेलोसिटी वी, तो वी का डायमेंशनल फार्मूला लिख लिया यहाँ पे, क्या होता है एल टी के पावर -1 के पावर बी होल पावर, ठीक है। अब रेडियस भी क्या है, एक लेंथ होती है, इसलिए उसका भी डायमेंशन हम लिख लिया एल, तो एल भी लिख लिया। उसके पावर कितना है, सी है, तो सी लिख दिया। इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब अगला लेफ्ट हैंड साइड को तो ऐसे आप उतार लीजिए, एम के पावर 1, एल के पावर 1 और टी के पावर -2। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं था, वो लिखना वही है एक्चुअली। अब आप वही लगाइए, बेस सेम पावर ऐड। अब इसको मल्टीप्लाई करिए सबका, ये जो आपको पास दिख रहा है ना, इसको सॉल्व करिए। एम के पावर ए है तो एम के पावर ए लिख लिया हमने, क्या लिख लिया, एम के पावर ए, ठीक है। अब देखिए एल के पावर यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे एल के पावर देखिए, एल के पावर बी होगा और यहाँ पे एल पावर सी है, तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड। तो क्या हो गया यहाँ पे, बी प्लस सी हो गया, दिख रहा है आपको, ये एल के पावर बी प्लस सी। फिर टी के पावर कितना होगा, -b, क्योंकि हम -1 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -b हो गया। तो क्या आ गया, एम के पावर ए, एल के पावर बी प्लस सी और टी की पावर -b। अब आप क्या करेंगे, इनमें आप कंपेरिजन करिए, क्या करिए, इनमें कंपेरिजन कर दीजिए। क्या कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि बेस तो सेम है, तो पावर ही कंपेरिजन यहाँ पे करना है। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि एम के पावर ए है और यहाँ एम के पावर 1 है, ठीक है। यहाँ बी प्लस सी है, यहाँ एल पावर 1 है, तो बी प्लस सी इक्वल टू 1 हो जाएगा, बी प्लस सी इक्वल टू 1 हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 तो है ही। अब टी की पावर यहाँ कितना -b है, यहाँ -2 है, तो -2 इक्वल टू -b, तो b इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि -1 आ गया। अब क्या करना है, सारी वैल्यू पुट कर देना है, ये देखिए यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, m के पावर a की जगह कितना है, 1 है, तो 1 देखो यहाँ पे सीधे आ जाओ यहाँ से। तो f इक्वल टू क्या हो गया, k तो रहने दीजिए चाहे, तो m के पावर 1 हो गया, v के पावर 2 हो गया और r के पावर -1 हो गया। जो -1 है वो नीचे चला जाएगा, तो क्या आ गया, k mv स्क्वायर अपॉन r, दैट इज द सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला होता है। तो k की वैल्यू आप 1 रख देंगे तो k की जगह 1 आ जाएगा। क्या समझ में आया, स्क्रीन पॉज करिएगा, इसको नोट करिए, ठीक है। अब मैं एक और आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसको खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे ना। ये न्यूमेरिकल है, सॉल्व भी किया गया है, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि आप पहले इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ करके आप खुद ट्राई करिए। क्या करेंगे, आप खुद ट्राई करिए, बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको देख करके कर सकते हैं। मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ आपको, क्या हिंट करता हूँ, देखिए इसमें कहा गया है कि एक पेंडुलम है। क्या है पेंडुलम, जानते हैं आप, एक धागे से एक बॉब बांध दीजिए, इसे घुमाइए, पेंडुलम है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, लेंथ पे और जी पे। तो जैसे आप कर रहे हैं, एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन एल टी की पावर -2। सबका डायमेंशन फार्मूला लिखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड टाइम है, टाइम का टी ही होता है।
लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए, राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए और उनके पावर को कंपेयर कर दीजिए। तो ए, बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी, उनको वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको फार्मूला मिल जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और कोई डाउट आता है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है क्लास, चलो थैंक यू।